अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है नए पेपर पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक। इसमें जायजा नंबर 1 हम कर रहे हैं, हिस्सा दोम। क्वेश्चन पेपर सुबह अपलोड हो गया था, आंसर की है। ये आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक करके वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी ऐसी वीडियोस ला सकूं। सवाल नंबर 2 अलिफ है, हिस्सा नसर दर्जा झैल इबारत को गौर से पढ़े और नीचे दिए गए सवाल के जवाब अपने अल्फाज में लिखें। सबक नंबर 1 इसमें सिलेबस में हम कर रहे हैं नज़म नंबर 1 और गजल नंबर 1। सबक नंबर 1 का दूसरा और तीसरा पैराग्राफ मैंने इसमें शामिल किया था, जो कि हमने क्वेश्चन पेपर सुबह की जो वीडियो है उसमें रीड किया था, तो पूरा पैराग्राफ रीड हो गया था, दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 था कि अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में किस असूल की पाबंदी फरमाते थे, तो इसका जवाब है कि अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इस असूल की पाबंदी फरमाते थे कि जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि तमाम उम्र कभी इनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। जो बात एक बार अख्तियार कर ली हमेशा इसी पर कायम रहे। दूसरा सवाल था कि अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कैसा होता था। इसका जवाब है कि अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल झड़ी होता था, यानी जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त शुरू फरमाया इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। तीसरा सवाल जो है इसका वो ये है कि सुन्नत की तारीफ बयान करें, तो सुन्नत के लग़वी मायने तरीक़ाकार और तर्ज अमल के होते हैं। शरीयत में इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल या बयान। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई भी जिस्मानी सिफ्त या अखलाकी कैफियत ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले हो या बाद में की नकल की गई हो, वो सुन्नत कहते हैं उसे। ठीक है, ये मुकम्मल सुन्नत की डेफिनेशन है। इस इबारत की रोशनी में बताएं कि अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुफ्तगू के क्या आदाब सिखाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से बताया कि नरम लहजे और वकार और मतानत के साथ ऐसे गुफ्तगू करें कि किसी की दिल शिकनी ना हो। आगे सवाल है अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में किस तरह बैठते थे, तो अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में इस तरह बैठते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों अपने साथ वालों से आगे बढ़े हुए नहीं होते थे, यानी घुटने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफे के दौरान किस बात का ख्याल रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मिलते तो हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा फरमाते और जब तक वो खुद ना छोड़ दे इसका हाथ नहीं छोड़ते थे। अगला सवाल अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व माल कैसे थे, तो अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व माल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि सारी जिंदगी कभी इनमें जरा बराबर भी फर्क पैदा नहीं हुआ था। इस इबारत का मरकजी ख्याल, इस इबारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार और सुन्नत के बारे में बयान किया गया है। आगे जो ऑप्शन में सवाल था वो भी इस इबारत का खुलासा लिखें। अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे कि जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक व माल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि तमाम उम्र कभी इनमें जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। जो बात एक बार अख्तियार कर ली हमेशा इसी पर कायम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेको सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वकार और मतानत के साथ ऐसे गुफ्तगू फरमाते कि किसी की खातर शिकनी ना हो, और जब भी किसी से मिलते तो हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा फरमाते और जब तक वो खुद ना छोड़ते इसका हाथ नहीं छोड़ते थे। मजलिस में इस तरह बैठते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों अपने साथ वालों से आगे बढ़े हुए नहीं होते थे। अगला बे हिस्सा है, हिस्सा शेर दर्जा झैल शार को गौर से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखने हैं। शार हम पढ़ चुके थे सुबह वाले वीडियो में, यानी पेपर वाली वीडियो में। तो अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पहले शेर में शायर ने बीमारी दिल के बारे में क्या बताया है, तो बीमारी दिल से मुराद इश्क का रोग है। शायर मीर तकीमीर कहते हैं कि इश्क एक ऐसा रोग और एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। इस बीमारी के इलाज के लिए तरह तरह की तदबीरें की और मुख्तलिफ दुआओं से इलाज किया, हर तरह से जतन कर डाले, लेकिन सब बेकार गए।
आखिरकार इस दिल के रोग ने मेरा काम तमाम कर दिया। अगला सवाल है इन इशार में मतलब की निशानदही करके मतलब की तारीफ करनी है। इन इशार में से पहला शेर गजल का मतलब है, यानी जो पहले नंबर पे शेर दिया हुआ था वो गजल का मतलब है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दुआ ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, ये मतलब था। अब मतलब क्या है? मतलब के मानी निकलने की जगह या निकलना के हैं। इस्तिलाह में गजल या कसीदे के पहले शेर को मतलब कहा जाता है, जो कि गजल या कसीदा इस शेर के से शुरू होता है। मतलब के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जिन शेरों में ये इल्तिजाम ना हो वो अशार मतला नहीं कहलाते। मतले की चंद मिसालें बतानी हैं। कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, क्या वां इरम देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरे शेर में शायर के दिल से किसका ख्याल नहीं टलता। शायर कहता है कि अगर चाहे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तेरी यानी अल्लाह ताला की हुक्म अदूली करते हैं, तेरे नाफरमान हैं, तेरे जिक्र से गाफिल हैं, लेकिन इनके दिलों से तेरी याद नहीं जाती। जब भी ये लोग किसी मुश्किल या मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो ए अल्लाह ये तुझे ही याद करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी शायर के दिल से अल्लाह ताला का ख्याल नहीं करते। अगला सवाल है, शायर ने अहदे जवानी किस तरह काटा। शायर मीर का कि मीर ने अहदे जवानी नहाए दुख, दर्द और बेचैनी के आलम में रोते हुए और अश्क बहाते हुए गुजारा है। अब उम्र का आखिरी हिस्सा वह सुकून से गुजारना चाहते हैं। अगला सवाल है, शायर ने आरफों की हैरत और मुनकरों के सकते का सबब क्या बताया है। शायर ने आरफों को हैरत और मुनकरों को सकते का सबब बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला के हुस्न और जमाल का रोब और दबदबा इस कदर शान वाला है कि हर कोई इससे मारूफ हो जाता है। वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, जब इसके कुदरत के जलवों का नजारा करते हैं तो हैरत के समुद्रों में डूब जाते हैं, और कुफार जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं वो भी जब अल्लाह के जलवों को देखते हैं तो इन पर भी सख्ता तारी हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इतना बड़ा निज़ाम कायनात बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो इस निज़ाम को चलाने वाली हस्ती कितनी अजीम होगी। आगे है, शायर अपनी किस्मत से क्यों नाला नजर आता है। शायर अपनी किस्मत से नाला इसलिए नजर आता है क्योंकि शायर का महबूब इसकी गुजारिश सुनने से पहले ही इनकार करके अपना फैसला सुना देता है और शायर को रहम की अपील का हक भी नहीं देता। इसलिए शायर मायूस होते हुए कहता है कि हम तो वो हैं जिनको दुआ मांगने से पहले ही दुआ के कबूल ना होने का यकीन होता है। जब अपनी ही किस्मत खराब हो तो इंसान दूसरों से क्या शिकवा गिला करे, क्योंकि जब किस्मत ही खराब हो तो काम किसी सूरत नहीं हो सकता, बल्कि काम होने से पहले ही इसमें रुकावटें हाइल होना शुरू हो जाती हैं। हिस्सा क्वायद दर्जा झैल के जवाब तहरीर करने हैं। पहला था कि अली ने सबक पढ़ा, इस जुमले की तरकीब नहवी करनी थी। जुमले की तरकीब नहवी, अली फाइल जुमला फेलिया है, ये अली फाइल, ने अलामते फाइल, सबक मफूल है और पढ़ा जो है वो फेल है। अगला सवाल है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फर्क वाज़िया करे। जुमला इस्मिया और फेलिया में फर्क। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मसंद और मसंद लय दोनों इसम हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। जैसे अहमद बहादुर है, और दूसरी मिसाल है कि उस्मान शरारती है। दोनों इसमें इसम है, मसंद भी और मसंद लय दोनों इसम है, ठीक है। इन दोनों में अहमद और उस्मान इसम है और मसंद जो है यानी बहादुर और शरारती वो भी इसम है। जुमला फेल क्या है? ऐसा जुमला जिसमें मुब्तदा इसम और खबर जो है वो फेल हो। जैसे शबाना लिखती है, अली खेलता है, हानिया सोती है। लिखती, खेलता और सोती ये खबर है और अफाल है यानी फेल है, और शबाना, अली और हानिया ये मुब्तदा है यानी के इसम है, ठीक है। ये फर्क है दोनों। आगे सवाल है, गजल से क्या मुराद है। तो गजल में लुगत में गजल के मानी औरतों से बातें करना, सुखन, बाज, नान, गुफ्तन, औरतों की बातें करना के हैं। इस्लाम में गजल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न इश्क के मौज़ूआत, जज्बात पेश किए जाते हैं। गजल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर होते हैं। गजल में मखसूस सलामतें होती हैं जो गजल को दूसरी असनाफ से मुमताज करती हैं। गजल में हुस्न
इश्क के साथ साथ तसव्वुफ, अखलाक और हयात और कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफिया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, शर्तिया कि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस बरता हो यानी इस्तेमाल किया हो। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत ये है कि इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है और इस हवाले से वो दूसरे अशार का मुहताज नहीं होता। अगला सवाल है, एक मिसाल की मदद से अरकान इस्तारा की निशानदही करें। इसका जवाब है इस्तारा। इस्तारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी उधार लेना है। जब कोई लफ्ज़ हकीकी मानों में के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो, इसे इस्तारा कहते हैं। इस्तारा की चंद मिसालें, पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। इसमें पहले मिसरे में आंसुओं के लिए लफ्ज अंजुम बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। दूसरे मिसरे में महबूब के लिए चांद का इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। अगला शेर अगली मिसाल, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इस मिसरे में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए शेर का इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। आगे है, खुशबू के कई चमन खिले हैं, जिस सिमत वो मेरा गुल गया है। दूसरे मिसरे में महबूब के लिए गुल बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। अरकान इस्तारा कान इसके 3 होते हैं, मुस्तार अलैह, मुस्तार मुंह और वजह जामिया। पहला है मुस्तार अलैह, वो शख्स या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए यानी जिसके लिए इस्तारा इस्तेमाल हो। मेरा चांद आया में बेटा मुस्तार अलैह है। ठीक है। मुस्तार मुंह, वो शख्स या चीज जिससे कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए यानी जो लफ्ज बतौर इस्तारा इस्तेमाल हो, जैसे मेरा चांद आया में चांद जो है वो मुस्तार मुंह है। अब वजह जामिया, मुस्तार अलैह और मुस्तार मुंह में पाई जाने वाली जो खूबी होती है यानी मुश्तरक सिफ्त होती है वो वजह जामिया होती है। जैसे कि मेरा चांद आया में बेटे और चांद की खूबसूरती को वजह जामिया कहा जाएगा। आगे जो चॉइस में या ऑप्शन में सवाल था, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी को गुलाब की सी है। ये शेर इल्मे बयान की कौन सी किस्म है, वजाहत करें। ये शेर तशबीह की एक मिसाल है, इल्मे बयान में तशबीह की एक मिसाल है और वजाहत करनी है तो वजाहत से हम बताएंगे। इस शेर में लब जो है वो मुशब्बा है, पंखड़ी गुलाब, ये जो पंखड़ी गुलाब है वो मुशब्बा बा है और नाजुकी जो है वो वजह शब्बा है, की सी है, हरफे तशबीह है। वीडियो कैसी लगी, हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसका आखिरी हिस्सा कल अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन शीट सुबह और आंसर की शाम को इसी टाइम। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।